चलिए, तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे शौचालय के बारे में, ठीक है। तो शौचालय, हमको लगता है कि सभी लोग शौचालय के बारे में जान रहे होंगे ना। हर घर शौचालय की योजना चली है और सारे घर में, सभी घरों में शौचालय की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है। तो शौचालय होता क्या है, शौचालय का महत्व क्या है, शौचालय के लाभ क्या है, अगर शौचालय नहीं बना है, लोग खुले में शौच करते हैं तो उससे क्या क्या हानियां होंगी, फिर जब हानियां होंगी तो खुले में शौच करेंगे तो बीमारियां आएंगी, तो बीमारियों के बारे में अलग से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग शौचालय के बारे में पढ़ें, ठीक है। शौचालय, हर व्यक्ति सुबह और शाम मल मूत्र का विसर्जन करने के लिए उसको शौचालय की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले क्या होता था कि पहले घर में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, लोग खुले में शौच करते थे, ठीक है। लेकिन 2017-18 के बाद, ठीक है, 2017-18 के बाद जब से जागरूकता अभियान चलाया गया है, ठीक है, तो उसके बाद हर घर शौचालय की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है। तो शौचालय, हम ये मान रहे हैं कि सबके घर में शौचालय है। तो शौचालय में होता क्या है, एक शौचालय की सीट होती है जिस पे बैठ के हम लोग मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, ठीक है। और एक गड्ढा होता है जिस गड्ढे में मल जाकर एकत्रित होता है, रहता है ना, जमीन के अंदर वो गड्ढा रहता है, ठीक है। और शौचालय में एक कमरा होता है, जैसे देखिए ये इस तरह का कमरा हो गया, ठीक है, इसमें दरवाजा लगा होगा, ये शौचालय की सीट रहती है ना, और पाइप आया रहता है, नीचे बड़ा सा गड्ढा होता है, नहीं होता है ना। तो ये जो कमरा होता है वो कमरा चारों तरफ से घिरा होता है, ये कमरा, शौचालय का कमरा क्या होता है, चारों तरफ से घिरा होता है, उसमें एक दरवाजा होता है, पता है। उस शौचालय में पानी की व्यवस्था होती है, या तो पानी टोटी से लगा होता है, छत पे टंकी लगी होती है, या तो बाल्टी रहती है, उस बाल्टी से पानी लेके जाते हैं। मतलब ये जो कमरा बन के तैयार हो गया, शौचालय सीट बन गई, गड्ढा बन गया, मतलब ये आपका शौचालय बन के तैयार हो गया। तो उस शौचालय में किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। जब पानी, ये अपना मल शौचालय करने के बाद ये मल को बहाने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, हाथ धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। तो स्वच्छ पानी की जरूरत, जो पानी होना चाहिए वह साफ होना चाहिए, क्योंकि उसी पानी से मल को बहाएंगे। तो ये जो पानी होना चाहिए वो साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक। और उसके साथ साथ हमें साबुन की जरूरत पड़ती है शौचालय के बाद, ठीक है। शौच के बाद अपना हाथ हमें किससे धोना चाहिए, साबुन से। तो साबुन की भी जरूरत पड़ेगी। उस साबुन के से हाथ धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, वह पानी कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जब हाथ धोने के बाद हाथ में पानी लगा होगा तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पोंछने के लिए कहीं, तो एक तौलिया भी चाहिए। तो 2-3 चीज तो एकदम जरूरी है, क्या, बाल्टी, मग या पानी, इसको कहते हैं, ठीक है। बाल्टी, मग या पानी, ठीक है। बाल्टी, मग, पानी, साबुन और तौलिया। और दूसरी बात, इस शौचालय में नंगे पैर नहीं जाना चाहिए। क्यों, नंगे पैर आप जाएंगे तो आपके पैर में कीटाणु चले आएंगे लग के, ठीक। वही कीटाणु आपके पैर के माध्यम से चले जाते हैं घर में। इसीलिए कहा जाता है कि शौचालय में के लिए एक अलग चप्पल की व्यवस्था कर लीजिए, वह चप्पल पहनकर शौचालय में जाइए, फिर बाहर यही चप्पल निकाल दीजिए, ठीक है। हाथ पैर धुलते हैं, बढ़िया से धुलिए,
तो शौचालय का ये व्यवस्था है। ठीक है, तो शौचालय में का प्रयोग और महत्व हम देखेंगे, उसका प्रयोग कैसे करेंगे, उसका क्या महत्व है। हर, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई भी ऑफिस हो, या कोई भी सरकारी या प्राइवेट संस्थान हो, उसमें छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग लैट्रिन बाथरूम चाहिए, ठीक है ना। अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। लड़कियों के लिए अलग शौचालय और लड़कों के लिए अलग शौचालय। देखे होंगे अपने यहाँ भी स्कूल में लड़कों के लिए अलग रहता है, उस पर लिखा रहता है बालक, एक पर लिखा रहता है बालक और एक पर लिखा रहता है बालिका। अब तो विकलांगों के लिए, जो दिव्यांग हैं, जो जिनका हाथ पैर या कोई अंग दिक्कत है, उनके लिए भी शौचालय बनवाने की बात है। अब बन भी रहे हैं, हर हर स्कूलों में दिव्यांग शौचालय भी बन रहे हैं। देखे हैं आपने, दिव्यांग शौचालय में कमबोर्ड टाइप का रहता है जिसपे बैठ करके शौच किया जाता है, बैठ करके। जैसे आप लोग होटल में जाते होंगे तो एक रहता है ऊंचा सा, उसी पर बैठ के, जैसे जिनका पैर दिक्कत है वो कैसे बैठेंगे शौच के लिए। ठीक है, तो 3 हो गए, बालक के लिए अलग, बालिकाओं के लिए अलग और दिव्यांगों के लिए अलग। तो बालक और बालिकाओं के लिए, यानी छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। जल चाहिए, साफ पानी चाहिए। क्यों? पानी शौच को बहाने के लिए भी, शौचालय को साफ करने के लिए भी पानी चाहिए। साबुन चाहिए हाथ धोने के लिए, और तौलिया हाथ पोंछने के लिए। मग चाहिए, बाल्टी चाहिए। इतनी चीजें हमने देखा। शौचालय सीट, जो शौचालय जिस पे बैठ के हम शौच करते हैं उसे कहते हैं शौचालय सीट। वह साफ करनी चाहिए, शौच से पहले और शौच के बाद। उसको, सीट को क्या करना चाहिए, साफ कर। ये नहीं कि शौच करके चले आइए। सरकारी जगह देखते हैं तो ज्यादातर कहीं ऐसे किसी मंदिर में चले जाइए तो जहां एक ही शौचालय रहता है, भीड़ बहुत रहती है, तो वहां पर देखते हैं कितनी गंदगी रहती है। शौचालय सीट पे बैठ के कोई पानी नहीं गिराता है, चले जाते हैं, वो जाने लायक भी नहीं रहता है। देखे ऐसा होता है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप पहले जाइए शौचालय में तो पानी गिराकर उसको बढ़िया से साफ कर दीजिए, उसके बाद फिर शौच करिए, फिर उसके बाद फिर पानी गिराकर अच्छे से साफ कर दीजिए। तो शौचालय से, शौच से पहले और शौच के बाद पानी से साफ करना चाहिए शौचालय की सीट जिस पे बैठते हैं। ठीक है। नंगे पैर शौचालय नहीं जाना चाहिए। अभी हमने बताया ना, नंगे पैर जाएंगे तो जितनी बीमारियां हैं वो आपके पैर के जरिए कहाँ चली आएंगी, घर में चली आएंगी। तो शौचालय के बाद, शौच करने के बाद अपने हाथ भी बढ़िया से साबुन से धो देने चाहिए और हाथ पैर दोनों बढ़िया से अच्छे से धो लेना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, आप खुले में शौच अगर हम करते हैं तो क्या दिक्कतें होंगी। पहले लोग खुले में ही शौच करते थे, देखते थे, देखे हैं। पहले इतनी शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। पहले घर पे जब औरतें रहती थीं वह रात में ही शौच जाती थी, अंधेरे में। उजाला होने पर काफी दिक्कत होती थी। ठीक है, ये पहले की व्यवस्था थी। लेकिन आज सरकार ने घर घर शौचालय बनवा दिया है, तो उसके क्या दुष्प्रभाव होंगे। अगर हम खुले में शौच करेंगे तो क्या दुष्प्रभाव होंगे, पहले जैसे लोग करते थे। ठीक है, खुले में शौच करेंगे तो वही शौच पानी में बह के चला जाएगा, तो पानी को क्या करेगा, दूषित करेगा, संक्रमित करेगा। ठीक है। जैसे मैदान में आपने शौच कर दिया, बारिश हुई, पानी बह के नदियों तालाबों में जाता है कि नहीं, नदियों तालाबों और पोखरों में जाता है। उसी पोखरे के पानी को आदमी भी पीते हैं, कपड़ा धोते हैं, नहाते हैं, पशुओं को नहलाते हैं, होता है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वह जो संक्रमित पानी है वह किसी न किसी माध्यम से पशुओं के पास चला गया, तो पशुओं से दूध में चला गया, आदमी नहा रहा है, आदमी के मुंह में चला गया, आदमी अपना कपड़ा धुल रहा है तब भी उसके हाथ पैर में लग जाएगा। तो संक्रमण, पानी में संक्रमण किसी न किसी तरीके से हो जाएगा, उससे बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है। कृमि संबंधी रोग, कृमि मतलब समझ रहे हैं, पेट,
पेट वाला जो रोग है, जब दूषित जल, किसी तरह से दूषित जल अगर खुले में शौच करते हैं तो पानी नदियों और तालाबों में जाता है। वही नदियों और तालाबों में पानी रिस रिस कर नीचे जाता है कि नहीं? तो वही पानी हैंड पाइप के जरिए हमें हमारे पीने वाले पानी में भी आता है, नहीं आता है क्या? तो वही कृमि संबंधी, जो वही पानी हम पीते हैं तो हमें पेट संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये हो जाता है। सड़क के किनारे और झाड़ियों पर सांप और कीड़ों का भय रहता है। अगर सड़क के किनारे कोई खुले में शौच कर रहा है, मान लीजिए सांप आए और काट ले, किसी कीड़े ने काट लिया, झाड़ी में गए, सब आड़ खोजते हैं ना, शौच करने के लिए आड़ खोजते हैं। मान लीजिए झाड़ी है, उसमें किसी कीड़े ने काट लिया, सांप ने काट लिया, नहीं काट सकता क्या? काट सकता है। तो इनका भी भय बना रहता है, नहीं? ठीक है। वर्षा में संक्रमण अधिक। बारिश में अगर खुले में शौच करते हैं तो सोच के दिमाग हिल जा रहा है ना। सब खुले में शौच किए हैं, पानी बारिश हुआ, अब सारा मल जो है बह के कहाँ चला गया? हर जगह चला गया। तो हर जगह जाएगा पानी, वही पानी किसी न किसी माध्यम से हमारे पीने के पानी में आएगा, नहीं आएगा क्या? अभी का आप मुंह ऐसे मुंह बिचकाने से क्या करते हैं लोग कि नहीं करते हैं ना? तो उनको खुले में शौच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो शौच करके चले जाएंगे, लेकिन वो पानी के माध्यम से कहीं ना कहीं नदियों, तालाबों, पोखरों में जा करके हमारे वापस पीने के पानी में आजा चला आता है, उसके जीवाणु। ठीक है। तो वो वर्षा के दिनों में संक्रमण ज्यादा रहता है, इसलिए देखते हैं बारिश में बीमारियां ज्यादा होती है कि नहीं? वर्षा के दिनों में ज्यादा बीमारियां होती हैं, नहीं देखे हैं क्या? सभी लोग बारिश आता है तो सब बीमार पड़ते हैं खूब, देखे हैं ना? मल मूत्र का नदी और तालाबों में जाता है। मल मूत्र नदी और तालाबों में जाता है तो हमने देख लिया, इसकी वजह से हमारे पीने के पानी में चला आता है। महिलाओं और लड़कियों के लिए खतरा रहता है। महिलाओं और लड़कियों के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। अगर उन्हें खुले में शौच करना रहता है तो आदमी तो मान लीजिए कैसे एडजस्ट करके चले जाते हैं, लेकिन महिलाओं को और लड़कियों को ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है। तो पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो उस समय रहर होता था, ठीक है, रहर था, गेहूं था, ये सब चीज़ें थी। तो घर की औरतें शौच के लिए वहीं आड़ में चली जाती थी, रहर वहर में। अब क्या स्थिति है कि अब रहर कोई बो ही नहीं रहा है, तो हर जगह मैदान खाली खाली है। तो मान लीजिए अगर घर पे शौचालय नहीं है, किसी महिला को शौच लग गया तो कहाँ जाएगी? सोचिए, तो दिक्कत है कि नहीं महिलाओं के लिए? तो इसलिए लड़कियों और महिलाओं को ज्यादा समस्या है। वैसे समस्या तो सबके लिए है, ठीक है, तो लड़कियों और महिलाओं के लिए ज्यादा दिक्कत है। अब देखिए इसके लाभ क्या है। सारी चीजें वही हैं, जो चीजें कमियां हैं लाभ है। अगर शौचालय बन जाएगा तो क्या होगा? संक्रमण रुक जाएगा कि नहीं? रुक जाएगा। लोग शौचालय में जाएंगे शौच करने तो कहीं से गंदगी होगी नहीं, पानी में संक्रमण होगा नहीं, तो बीमारियां नहीं होगी, पेट संबंधी बीमारियां नहीं होंगी। सड़क के किनारे और झाड़ी में लोग नहीं जाएंगे तो सांप बिच्छू घर में काटने तो आएंगे नहीं, ठीक है। जब जंगल में जाएंगे तभी ना काटेंगे, तो सांप और बिच्छू के काटने का भी डर कम हो जाता है। वर्षा के दिनों में संक्रमण कम रहेगा, पानी बहेगा तो गंदा पानी बहेगा, लेकिन संक्रमित पानी नहीं बहेगा। मल मूत्र नदी के तालाब में नहीं जाएंगे तो वहीं संक्रमण नहीं होगा। महिलाओं और लड़कियों को बड़ी सुरक्षा होती है, ठीक है। अब घर में किसी महिला या लड़की का अगर पेट भी गड़बड़ हो जाता है तो उसे शौच जाने में कोई दिक्कत नहीं है। कब? शौचालय बनने के बाद। लेकिन शौचालय बनने से पहले जब शौचालय नहीं बना है तो जाना पड़ता होगा, तो दिक्कत होता होगा ना, तो इनकी सुरक्षा हो जाती है। अब देखिए जागरूकता अभियान चलाए हैं हमारी सरकार ने, शौचालय निर्माण के लिए जागरूकता अभियान चलाए हैं। क्या? उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण योजना 2017-18 में खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए अपने पूरे प्रदेश को खुले में शौच मुक्त, यानी कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करेगा,
खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए 2017-18 में एक योजना चलाई गई है। उस योजना का नाम है उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि खुले में शौच मुक्त प्रदेश बनाना। मतलब समझ रहे हैं, खुले में शौच कोई नहीं करेगा, ठीक, सभी लोग अपने घर में ही शौच करेंगे। इसके अंतर्गत 12,000 रुपए शौचालय बनवाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। आप लोगों के घर में शौचालय जो बना होगा या जो बन रहा होगा जिसके यहाँ, उसके यहाँ 12,000 रुपए सरकार मदद देती है। एक व्यक्ति को एक घर पे एक शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपए सरकार क्या करती है, मदद करती है, डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में डालती है। जिनका शौचालय बनना है उनका खाता नंबर और प्रधान जी ये सब करते हैं, ठीक है। 12,000 रुपये आपके खाते में आता है। एक योजना है, एक कार्यक्रम है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, जिसे शार्ट रूप में कहते हैं CRSP, ठीक है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। और दूसरा है TSC, पूर्ण स्वच्छता अभियान। ये दोनों अभियान का महत्व क्या है, वही है कि हमारे प्रदेश में खुले में शौच मुक्त बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा शौचालय का निर्माण करना, घर घर शौचालय बनवाना, ये सब कार्यक्रम का उद्देश्य वही है, ठीक है, कि स्वच्छ रहे, हर घर स्वच्छ रहे, हर घर शौचालय रहे। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। कितने तारीख को? 19 नवंबर को। तो कुछ प्रश्न हैं जो याद रखिएगा कि 2017-18 में कौन सी योजना जो चली थी, उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण योजना, उस योजना का क्या महत्व था? खुले में शौच मुक्त प्रदेश बनाना, खुले में शौच मुक्त प्रदेश बनाना, ठीक है। प्रदेश में कोई भी गांव ऐसा न रहे जो कि खुले में शौच करता हो, ठीक है। CRSP का पूरा नाम क्या है? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। TSC का पूरा नाम पूर्ण स्वच्छता अभियान। विश्व शौचालय दिवस अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? 19 नवंबर। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को, ठीक है। देखो, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत क्या आता है? प्रतिदिन स्नान करना, कूड़े का सही जगह निस्तारण, विद्यालय प्रांगण की सफाई या वृक्षारोपण करना। क्या है? प्रतिदिन स्नान करना। अब विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर, ठीक। आंखों की सफाई के लिए प्रयोग करना चाहिए कौन सा पानी? ठंडा, ताजा या गर्म? ठंडा पानी, ठीक। सामाजिक स्वच्छता से क्या अभिप्राय है? आंख की सफाई, नाक की सफाई, त्वचा की सफाई या आसपास की सफाई? आसपास की सफाई। आसपास की सफाई, ठीक है। सही गलत? शौचालय की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए, सही है गलत? सही है। दांतों की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है, सही है या गलत? सही है। रात में सोने से पहले दांतों की सफाई नहीं करनी चाहिए, गलत है। मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है, सही है। डेंगू चूहे के काटने से फैलता है, गलत। शौच के बाद साबुन से हाथ धोना व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, ठीक है। कमरों की सफाई कैसे करनी चाहिए? प्रतिदिन करनी चाहिए। खेती में कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूखा कचरा के लिए कौन सा रंग का कूड़ेदान है? नीले कूड़ेदान में क्या फेंकना चाहिए? सूखा कचरा, ठीक है। तो देखिए, तो पहला प्रश्न था कि व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत क्या आता है, ठीक है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत क्या आता है? प्रतिदिन स्नान करना, बताइएगा ध्यान से। प्रतिदिन स्नान करना, कूड़े का सही जगह निस्तारण करना, विद्यालय प्रांगण की सफाई करना या वृक्षारोपण करना। प्रतिदिन स्नान करना, ठीक है। दूसरा है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, ध्यान से सुनिए।
19 अप्रैल, 19 जून, 19 अगस्त, 19 नवंबर। 19 नवंबर, वेरी गुड। आंखों की सफाई, जब हम आंखों की सफाई करते हैं तो किससे करेंगे? गर्म पानी से, ठंडे पानी से, काजल से या किसी से नहीं? ठंडा पानी से, वेरी गुड। सामाजिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य है? सामाजिक स्वच्छता, हमने व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक, व्यक्तिगत माने खुद की सफाई और सामाजिक माने अपने आस पड़ोस की सफाई। तो आंख की स्वच्छता, नाक की स्वच्छता, त्वचा की स्वच्छता या आसपास की स्वच्छता? आसपास की स्वच्छता। अब देखिए सही और गलत का निशान लगाना है, ठीक है? अब जो सही रहेगा वो सही बोलिएगा, जो गलत है गलत। शौचालय की प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए, क्या है? सही है। दांतों की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है। दांतों की सफाई, ठीक है? चाहे दांत की सफाई करिए, चाहे कान की सफाई करिए, चाहे आंख की सफाई करिए, चाहे नाक की सफाई करिए, चाहे नहाए, शरीर में कुछ भी करिए, वो सब किस में आएगा? व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत। रात में सोने से पहले दांतों की सफाई नहीं करनी चाहिए, क्या है? गलत। करनी चाहिए ना? मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है। मलेरिया क्या मच्छर के काटने से फैलता है? सही है। डेंगू चूहे के काटने से फैलता है। डेंगू किसके काटने से फैलता है? डेंगू किसके काटने से फैलता है? मच्छर के, ठीक है? अब खाली स्थान भरना है। शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, खाली स्थान स्वच्छता के अंतर्गत आती है। शौच के बाद साबुन से हाथ धोना किस स्वच्छता के अंतर्गत आएगा? व्यक्तिगत या सामाजिक? व्यक्तिगत, ठीक है। कमरे की सफाई खाली स्थान करनी चाहिए, करना चाहिए। कमरे की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए ना? खेतों में कीटनाशकों का प्रयोग, अत्यधिक प्रयोग खाली स्थान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। खेती में कीटनाशकों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूखा कचरा के लिए किस रंग का कूड़ेदान होना चाहिए? नीले रंग का। नीले रंग के कूड़ेदान में कौन सा कचरा चाहिए? सूखा कचरा। हरे रंग के कूड़ेदान में कौन सा कचरा? गीला कचरा, ठीक है। शौचालय की साफ सफाई क्यों करनी चाहिए? अपने दिमाग से बताइए। शौचालय की साफ सफाई अगर हम नहीं करेंगे तो अत्यधिक बीमारियां हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगी, ठीक है। शौचालय गंदा रहेगा, उसमें सब जीवाणु रहेंगे, कीटाणु रहेंगे, बीमारियां शौचालय के माध्यम से हमारे शरीर में चली आएगी, कपड़ों पर चले आएगा, हाथ पैर में लग के चला आएगा, ठीक है। घर की साफ सफाई किस प्रकार करनी चाहिए? घर की साफ सफाई अच्छी तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। हर एक कोना बढ़िया से साफ सुथरा करना चाहिए। शौच हेतु शौचालय का प्रयोग न करने से क्या क्या हानियां होंगी? हमने देखा है ना, हानियां में शौचालय का प्रयोग नहीं करेंगे तो सांप और कीड़ों का डर बना रहेगा, महिलाओं को दिक्कत होगी, जल का संक्रमण हो जाएगा, कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी ना, तो ये सब जो है हानियां होंगी। सार्वजनिक स्वच्छता का क्या महत्व है? सार्वजनिक स्वच्छता का महत्व यह है कि इसी की वजह से हम अपने आसपास की चीजों को साफ सुथरा रखते हैं, ठीक है। अगर सामाजिक स्वच्छता न लोग करें तो कहेंगे कि अरे हमसे क्या मतलब, वो चाहे साफ रहे चाहे गंदा रहे, लोग कहेंगे ना। लेकिन सामाजिक स्वच्छता के नाते ही लोग कहीं अगल बगल कूड़ा कचरा देखते हैं तो उसको कूड़ेदान में डाल देते हैं, साफ सफाई इकट्ठा करते हैं। गांव में भी सफाई करने के लिए सफाई कर्मी आते हैं ना। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हम किन बातों का ध्यान रखेंगे कि हमारे शरीर के सभी अंग, चाहे हाथ पैर, आंख कान नाक जीभ त्वचा बाल, ठीक है, नाखून, जो भी हमारे शरीर से के अंग हैं उनकी हमें नियमित सफाई अच्छी तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका चैप्टर, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि शौचालय तो पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में,
तो उसके बाद पढ़ेंगे कि मानव को कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ठीक है, जीवाणु से कौन सी बीमारियां होंगी, विषाणु से कौन कौन सी बीमारियां होंगी। कुछ बीमारियां तो हम लोग देखे हैं, जल से होने वाली बीमारियां हम लोग देखे हैं ना, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ठीक है, हैजा, ये सब बीमारियां तो देखे हैं। और भी कुछ बीमारियां जो जीवाणुओं से होती है, विषाणुओं से होती है, कवक से होती है, शैवाल से होती है। ठीक है, तो ये बीमारियां इसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है।